नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ रिमेनिंग आईपीओ का जीएमपी को खासकर चेक कर लेंगे, कौन कौन सा नया आईपीओ को भी चेक करेंगे। एंड आज हम लोग जो कवर करेंगे इंडो एमआईएम आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को मेनली कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो आईपीओ हैं मार्केट में अभी उपलब्ध है उसको चेक करेंगे। तो आरडी इंडस्ट्रीज 5 से स्टार्ट होगा, 7 को बंद। जूनिपर ग्रीन 30 तारीख को स्टार्ट होगा, 30 तारीख को स्टार्ट होगा। एंड देखिए 3 तारीख को क्लोज जाएगा, 3 अगस्त को। एमवी इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ भी सेम डेट है, देख सकते हैं। एंड मणिपाल हेल्थ स्टार्ट हो चुका है आज से, एंड 31 को ये क्लोज हो जाएगा। ये आप डेट इसको नोट कर लीजिएगा। साथ साथ अगर हम लोग जीएमपी को चेक करेंगे तो पहले वाला का तो देखिए अभी इशू का प्राइस बस 53 रुपीज़ का दिखा रहा है, और जीएमपी जीरो है। एमपी इलेक्ट्रिसिटी 425, आईपीओ का प्राइस 106 रुपीज़ जीएमपी। दोनों को जोड़ देंगे तो इस भाव में गारंटी नहीं लिस्टिंग होने का चांसेस है। जूनिपर ग्रीन्स 225, आईपीओ का प्राइस 70 रुपीज़ जीएमपी। मणिपाल हेल्थ 590, आईपीओ का प्राइस 10 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है, यानी कि लगभग 600 रुपये में लिस्टिंग। लोहिया कॉर्प 425, आईपीओ का प्राइस 21 रुपीज़ का जीएमपी। देन एक्स्ट्रानेट 127, आईपीओ का प्राइस 12 रुपीज़ 50 पैसा का जीएमपी। एंड इंडो एमआईएम जो हम लोग अभी कवर करेंगे 485, आईपीओ का प्राइस 180 रुपये का जीएमपी अभी भी करंटली बरकरार है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडो एमआईएम आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मेनली कवर करेंगे जो मैंने बोला था। अभी देखिए सबसे पहला चेक चेक कीजिएगा तो इसका जीएमपी हाईएस्ट 180 का दिखा रहा है अभी तक, जितने भी आईपीओ उसमें चेक कीजिएगा तो ये 180 का हाई अभी है। इससे पहले भी अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी ने 200, 195, 194 तक का भी हाई बनाया था। यानी मैक्सिमम उछल करके कहाँ तक जा सकता था, 200 तक का जा सकता है ऊपर। 200 यानी कि 200 तक का मैक्सिमम लिस्टिंग इन आ सकता है। और मिनिमम में चेक करेंगे तो 168, 170 तक तो कम से कम आना चाहिए। यहाँ पर ये देख करके समझ में आ रहा है, यानी कि कहाँ तक जा सकता है। तो अगर इसको चेक कीजिएगा तो अभी करंटली 665 के प्राइस में लिस्टिंग हो सकता है, यानी 37% के रिटर्न। एक लॉट में लगभग 5400 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो अगर इसमें चेक कीजिएगा तो 700 तक का रेंज यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। देख सकते हैं 670 से 700 तक का रेंज निकल कर आ जा रहा है। अब तो ये हम लोग को जीएमपी समझ में आ रहा है। अब लिस्टिंग के स्ट्रैटेजी को बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज ये जान लीजिए कि ये आईपीओ का इतना डिमांड क्यों है, क्यों इतना जीएमपी हाई है, वो जान लीजिए सबसे पहला चीज। तो बताना चाहूँगा कंपनी पुरानी कंपनी है, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ग्लोबल लीडर कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट यूजिंग मेटल इंजेक्शन मॉड्यूल टेक्नोलॉजी। जो एमआईएम का फुल फॉर्म है ये है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। कंपनी रहता ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग मोल्ड डिजाइन, टूल, फिनिशिंग एंड असेंबली। और साथ साथ 6400 प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। 2025 देखिए मैन्युफैक्चर किया था। केटरिंग टू ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिका, कंज्यूमर, एरोस्पेस, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स को ये केटर करती है। इनका जो सामान जो है, प्रोडक्ट जो बनता है, देख सकते हैं ये बहुत सारे सब ये जो वर्टिकल्स होते हैं ऑटोमोटिव, डिफेंस, सभी जगह पे इनका ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, जो बना हुआ पार्ट पुर्जा, ये सभी जगह पे यूज होता है। इस कारण से हाई डिमांड में है। साथ ही साथ अभी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर चेक ऑटोमोटिव में सेफ्टी, फ्यूल सिस्टम, पावर ट्रेन, इंटीरियर, डिफेंस में फायर आर्म कंपोनेंट लाइक ट्रिगर्स, हैमर्स एंड साइट्स। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी है। और साथ साथ हर कोई इससे कंपटीशन नहीं कर सकता, बिकॉज हाई एंट्री बैरियर है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। इस कारण से सब कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, इसलिए इसको इतना अच्छा जीएमपी मिल रहा है। अभी अगर चेक करेंगे तो ऑटोमोटिव से चेक कीजिएगा तो 24.61% का रेवेन्यू, डिफेंस से 18.69, मेडिकल से 18% का, एरोस्पेस से 11.96, कंज्यूमर देख सकते हैं से 10.80, अदर से चेक कीजिएगा तो 15.86। यानी कि मेजर जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो दो सेक्टर है, एक है ऑटोमोटिव, दूसरा है डिफेंस। तो हम लोग देखिए दोनों को कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि इसका पी बाय रेशियो एंड साथ साथ इसका पी बाय रेशियो दोनों को हम लोग यहाँ पर मेनली कवर कर लेंगे। इसके थ्रू हम लोग जज करेंगे कि क्या हो सकता है इसका वैल्यूशन। नेक्स्ट है आईपीओ का प्राइस, देखिए ध्यान दीजिएगा 485 का है। इशू का प्राइस एक लॉट में 30 शेयर रहेगा। और एम्प्लॉय को डिस्काउंट कितना दिया गया, 45 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि लगभग 440 के भाव में यहाँ पर मिला है उनको। नेक्स्ट है पूरा ये जो इशू का साइज है, ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जा रहा है कि पूरा ऑफर फॉर सेल उन्होंने जो रखा है, या नहीं, मेजोरिटी जो है ऑफर फॉर सेल में है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे अब जैसे ये पूरा डेट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि लिस्टिंग कब होगा, तो 30 जुलाई यानी कल के दिन में लिस्टिंग के लिए जा रही है। डीमैट अकाउंट में आज शाम से ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कल मॉर्निंग 7 o'clock तक तो पका जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तब। अगर नहीं अलॉटमेंट मिला है तो 29 यानी आज से पैसा रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। एंड अलॉटमेंट का कल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रात से स्टार्ट हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं, आपको शेयर्स मिल गया होगा
शाम तक में शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए, नहीं तो कल मॉर्निंग तक, लिस्टिंग 30 जुलाई को कल के दिन में होगा। कितने शेयर्स आएंगे, लॉट साइज क्या है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहला चीज है कि हम लोग अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इस बिजनेस में काफी हाई इसका देखिए एंट्री बैरियर है, ग्रोथ स्टोरी है, इस कारण से इसका जीएमपी अच्छा है। सेकंड, इसका फाइनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं हाईएस्ट एसेट, हाईएस्ट टोटल इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट एबिटिडा, हाईएस्ट नेटवर्थ देख सकते हैं, हाईएस्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड टोटल बोरिंग जो रहता है वो कर्ज, ये भी आप देखिए यहाँ पर जो भी दिख रहा है उसको भी कंपनी कम करेगी, जो भी ऑफर आईपीओ से पैसा जब आएगा उसको में भी यूज होगा। केपीआई को चेक कीजिएगा, केपीआई भी बहुत शानदार है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं इसको फटाफट कवर कर रहा हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत शानदार है। नेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा, कंपनी में जो यहाँ पर जो एंकर निवेशकों का नाम है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, सब बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी रीज़न है, तीन हम लोगों ने चेक कर लिया। चौथा रीज़न है इसका, जो अगर चेक कीजिएगा इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार हुआ, लगभग 72 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा ना, तो इस आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला। चार रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। पांचवा रीजन है वो है आपका वैल्यूशन। वैल्यूशन को चेक करेंगे तो वैल्यूशन जो रहता है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे इसका वैल्यूशन होगा क्या। कंपनी ने खुद बताया कि लगभग 44.95 और प्रमोटर का 77.65, मार्केट कैप 23,981। तो पांचवा बहुत बड़ा रीजन हो जा रहा है, इसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक सा है, लेकिन वैल्यूशन कोई जज नहीं कर पा रहे कि इसका वैल्यूशन है क्या, इसका वैल्यूशन क्या होगा। बिकॉज देखिए अभी कहा जा रहा है कि ये न ये जो कंपनी जो है इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, खुद इन्होंने कहा कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पर अगर चेक किया तो एक ही नाम बताया जा रहा है, नाम है देखिए यांशु ज्ञान टेक्नोलॉजी, जिसका देखिए पी वाई रेशियो चेक कीजिएगा तो 148 का है। एंड ये देखिए इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बाहर की कंपनी है, तो इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे, इस कारण से ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो देखिए फ्यूचर में भी क्या होगा, तो पी वाई रेशियो एंड पेग रेशियो से ही यहाँ पर कंपेरिजन होगा। तो वैल्यूशन भी एक रीजन बन पा रहा है, जो अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि यहाँ पर क्या होगा, किस सेक्टर को ये बिलोंग करेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर को ये बिलोंग करेगी। इसमें चेक कीजिएगा तो संवर्धन का नाम है, संवर्धन मदरसन। उसके अलावा चेक कीजिएगा तो जो नंबर वन कंपनी में यही है, पी वाई रेशियो 36 का मल्टीपल है। इंडस्ट्री क्या कहा क्या है, तो 30 का है। रिमेन्यू का आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबका नाम दिया गया है, लेकिन मैं सिर्फ संवर्धन वर्जन को यहाँ पर ले रहा हूँ। दूसरा है, चूंकि डिफेंस को भी केटर करती है, तो हॉल है, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और उसका पी वाई रेशियो चेक कीजिएगा इंडस्ट्री का, हॉल का, डिफेंस सेक्टर का अगर पी वाई रेशियो को चेक कीजिएगा इंडस्ट्री का, तो 67 के अराउंड में है, 67 से 70 के रेंज में है। एक तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर को लेंगे का पी वाई रेशियो, साथ साथ हम लोग डिफेंस सेक्टर का भी इंडस्ट्री का पी वाई रेशियो को लेकर के कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली जो मेन पार्ट है लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, उसको कवर कर लेते हैं। तो जीएमपी के अनुसार कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, 665 के भाव में लिस्टिंग यहाँ पर होने का चांसेस है। चलिए अब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मेनली कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि इसका इशू का प्राइस को चेक कीजिए, तो इशू का प्राइस 485 है और इसमें इसका पी वाई रेशियो 44.9 का यहाँ पर दिखा रहा है, कंपनी ने खुद बताया जगह पर। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है जीएमपी के अनुसार, तो 670 इस रेंज में, यानी कि इसमें इसका पी वाई रेशियो 62 का रहेगा, देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे, मान लीजिए गिरावट होती है तो 540 जब भाव इसका रहेगा उसमें इसका पी वाई रेशियो 50 का रहेगा, देख सकते हैं। तो ये तीन चीज हो गया कवर यहाँ पर। साथ साथ अगर चेक करेंगे, आप जब मान लीजिए 485 का आईपीओ का प्राइस है, मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब रहा, गिरावट हुई शेयर में, तो देखिए ये रेंज जो रहता है जहाँ पर एम्प्लॉय को शेयर दिया गया है 440 के भाव में, उसमें इसका पी रेशियो 41 है। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सोचेंगे कि चलो यहाँ पर खरीदारी कर लेना चाहिए, ये है। दूसरा है कि मान लीजिए और भी गिरावट होती है तो 380 का जो भाव है उसमें इसका पी रेशियो 35 रहेगा। इस जगह पर मदरसन का और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों का अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान मदरसन जो रहता है और साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का यहाँ पर पी रेशियो रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये इधर हो गया, इसमें एम्प्लॉय का पार्ट हो गया, ये इश्यू का प्राइस हो गया, और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। तो बाइंग रेंज क्या रह सकता है, तो 440 से लेकर के 400 का रेंज बाइंग रेंज रहेगा, और ये आपका इधर बाइंग साइड हो गया। अब सेल साइड में देखिए लिस्टिंग यहाँ पर होने के साथ ही मेरे अनुसार पर तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा सबको को प्रॉफिट आ रहा है, 30-30% ज़्यादा का लिस्टिंग इन आ रहा है, तो बहुत बड़ा लिस्टिंग इन यहाँ पर है। साथ ही साथ मान लीजिए स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला भी जाए, तो अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर, तो हम लोगों ने चेक किया था कि 215 या 213 के अनुसार में कंपनी का हाईएस्ट जीएमपी था, उसके अनुसार चेक कीजिएगा तो 700 तक का प्राइस यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है।
तो अगर मान लीजिए कल तेजी बनी तो 670 तो पहला है जहां पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। 700 में जाकर के यहाँ पर पक्का प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। साथ साथ इस समय इसका पीवी रेशियो 65 रहेगा। और डिफेंस कंपनी का अगर पीवी रेशियो अगर चेक कीजिएगा इंडस्ट्री का पीवी रेशियो तो वो इसी जगह पर है। तो ये मेजर इस देखिए ये जोन जो रहता है ना, ये मेजर प्रॉफिट बुकिंग जोन मेरे अनुसार होना चाहिए ये दोनों। एंड साथ ही साथ इस जगह पर अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो इधर यहाँ पर मेजर यहाँ पर खरीदारी का जोन रहेगा। तो देखिए दोनों रेंज को हम लोगों ने पकड़ लिया। और मान लीजिए बहुत अच्छा डिमांड रहा है तो यहाँ 750, देखिए ये प्राइस में इसमें इसका प्योर रेंज 70 का रहेगा। तो ये रेड वाला जो जोन है ये मैंने प्रॉफिट बुकिंग जोन रखा है। इधर जो जोन है ये बाइंग जोन मैंने रख दिया है। तो मैं आपको देखिए कोई बायर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये एक व्यू है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर बाइंग हो सकता है। साथ साथ मान लीजिए जिन्हें अलॉटमेंट मिला है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर आप कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। होता है ना कि कुछ तो प्रॉफिट मिल जाए, तो ये भी कर सकते हैं। साथ साथ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। साथ साथ मार्केट का कंडीशन को जरूर चेक कीजिए कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। पता चला यूएस ईरान के बीच में युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया है और आप यहाँ पर वेट करें कि और प्रॉफिट बनेगा। ग्लोबल सेंटीमेंट को जरूर चेक कीजिएगा बिकॉज कंपनी जो रहता है ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा निर्भर है करेंसी के ऊपर में एंड साथ ही साथ कमोडिटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो और साथ साथ आज रात फेड की बैठक है, तो फेड की बैठक से क्या निकल कर आएगा तो इश्यूज को आपको ध्यान देना जरूरी होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको वॉच करना जरूरी है। हाँ मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है अच्छा खासा लिस्टिंग इन तो हो सकता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट इंडो एमआईएम लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। आई होप लाइक कीजिए शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।